त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मी अब धीरे धीरे तेज होते जा रहा है। वहीं आज हम पहुंचे हैं भोजपुर जिले का पहला डिजिटल गांव जमीरा पंचायत के भावी जो मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे। क्या है उनका अपने क्षेत्र को लेकर एक सपना, किस तरीके का जमीरा पंचायत को विकास करेंगे और विकास में क्या होगी अहम भूमिका, उन सब बिंदुओं पर बारी बारी से हम उनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि जमीरा पंचायत जिले का पहला डिजिटल गांव है। कागजों पर तो डिजिटल है लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। भावी मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि भरत यादव जो हैं उनसे बात करेंगे कि क्षेत्र के लिए वो किस तरीके का प्राथमिकता रखते हैं और सबसे पहले क्या प्राथमिकता होगी। आइए बात करते हैं भरत यादव से। जी देखिए, हम लोग गांव का पूरा पंचायत में धन्यवाद देते हैं पूरा अगर जीवन लोग का जो भी साथ रह करके हम लोग है कि विकास के मुद्दा पर जाएं। जहाँ तक ले हम लोग ये भी सोच रहे हैं लोग एक सुंदर तरह जमीरा पंचायत के बनाएं। जब से हम देखे हैं पंचायत में मेरा डिजिटल गांव घोषित हो गया, ज़मीनी रूप पर नहीं आया। हम उसको चाह रहे हैं कि धरतल पर आए, ज़मीनी स्तर पर आए, आज स्वस्थ हो करके यहाँ पर विधि व्यवस्था अपना बनाए। लगातार आपके द्वारा यहाँ कई छोटे छोटे कार्यक्रम चलाए गए, अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर, वृक्षारोपण हो, शिक्षा को लेकर हो या बच्चों के खेल कूद को लेकर, लेकिन आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से स्थगित कर दिया गया। लेकिन अभी फिलहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए जिस तरीके से यहाँ दो विद्यालय, एक विद्यालय जो बाउंड्री नहीं है वहाँ पर बच्चे नहीं जाते, सरकारी विद्यालय है, उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। क्या कहेंगे विद्यालय? देखिए, हम तो विद्यालय कहेंगे, यहाँ विद्यालय बन गया, बहुत अच्छा का बात है जमीरा पंचायत में। हम सोच रहे हैं कि किसी तरह से विद्यालय बढ़िया से उसको चला पाए, तभी यहाँ के जमीरा पंचायत के विकास होगा। आज तो सरकार भी मिल बना दिया बड़े बड़े, उसमें आज तो किसी शिक्षा मित्र के चाहे जो भी टीचर है आज तक ले सरकार उसमें बहाली नहीं की है। कम से कम बहाली करते तो वहाँ के स्कूल के भी कुछ पढ़ाई उड़ाई होता तो उसमें चलता, तब बहुत विकास के काम होता। आज तक ले बाउंड्री कैंपस हम लोग का नहीं घेरा पाया, उसमें लड़का मार के शीशा फोड़ रहे लोग, खेल रहे लोग, तोड़ फाड़ कर रहे लोग, इससे तो वंचित होगा। जब हम लोग का दीवार घेरा जाता तो छेदवा ले। और दूसरा रहेगा शिक्षा के मैदान में, तो हम चाहेंगे कि मेरा रीजन में ही अभी भी प्रयास कर रहे हम कि किसी तरह शिक्षा व्यवस्था के लाने के लिए कम से कम शिक्षा मित्र के टीचर लोग का यहाँ पर जल्द से जल्द बहाली सरकार को करना चाहिए। कि हमारा मांग रहेगा कि कम से कम वहाँ शिक्षा रहेंगे तभी हम शिक्षा देंगे। जब शिक्षे नहीं है तो उसको खुद खेल लड़का कर रहे तो स्कूल बनने से फायदा क्या है? वहाँ बहाली करना चाहिए सरकार को। तो यानी कहने का मतलब कि शिक्षण संस्थान तो यहाँ दो विद्यालय हैं, एक सरकारी है, एक किसी दाता के द्वारा जमीन दिया गया है। विद्यालय लक्षणपुर गांव में है, बिना बाउंड्री का है और काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग खूबसूरत होने से नहीं होता है, बच्चों को जब शिक्षा मिले तब वो विद्यालय बनता है। इन्होंने कहा कि कई बार ये प्रयास में लगे हुए हैं कि शिक्षकों की बहाली हो, गांव के बच्चे जो आरा जाकर पढ़ाई करते हैं, जो यहाँ पर पढ़ने के लिए व्यवस्था यदि उत्तम हो जाए तो शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होंगे और समाज में एक शिक्षित धारणा को जन्म देंगे। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं, आने वाले पीढ़ी को भी प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें नए जनरेशन को बदलाव ला सकते हैं। तो शिक्षा यहाँ की अहम भूमिका में आता है इनके क्षेत्र में। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब उनका कार्यकाल यदि आ जाता है, लोग यदि उनको जन्मत देते हैं तो प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था पर होगी। अब बात करते हैं इंदिरा आवास जो योजना है वो किस तरीके से यहाँ काम किया जा रहा है। देखिए, इंदिरा आवास पहले से भी पूरा से चल रहे हैं, हो रहा है। लोग जिसको मानसिकता जो होता है उस आदमी का भी पूरा नहीं हुआ है। हम चाहेंगे जीतेंगे सर्वे करवा करके, और इनका अंदर में हम चाहेंगे जिसको जरूरत छत का है उसको छत किसी तरह बनाया जाए। हमारा पूरा भूमिका रहेगा। अभी फिलहाल जो इंदिरा आवास में जो लोग हैं, कई बार देखने को मिलता है कि लोगों के पास सब कुछ होता है, उनको इंदिरा आवास ऐसा कुछ लोग है जिसको जरूरत नहीं है उसको मन लाइक मिल जाता है, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल पाया है, तो उसको कोशिश रहेगा मेरा तरफ से। एक बात बताइए, आपके यहाँ बहुत बड़ा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर एक अतिरिक्त प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, बगल में एक नया उप स्वास्थ्य केंद्र बन गया है, तो क्या कितना फायदा हो गया यदि चालू हो जाता है तो? बहुत अच्छा बन गया, बहुत बढ़िया है, विकास के काम है। वहाँ देखिए अभी तक ले आज तक ले हॉस्पिटल खोल नहीं पाया, नहीं बना, तो पुराना हॉस्पिटल है तो चालू है। अभी
थोड़ा बहुत पूरब से भी चालू है, चालू हालत में है। जो नया बन गया हम लोग का जिला स्वास्थ्य विभाग, अभी तक ले उसको उद्घाटन करके चालू नहीं किया जाएगा। उसको जल्द से जल्द चालू करेंगे तो उसमें जनता का फायदा होगा। और जब चालू होंगे तो कम से कम आदमी के तो इतना होगा ना कि हम जाते हैं सदर हॉस्पिटल, यहाँ होगा डिलीवरी उवरी का है वहाँ पर से, वो हम लोग कम से कम तो यहाँ लाभ मिल सकता है जनता को। हम चाहेंगे कि जब वो चालू हो जाएगा तो हम एम्बुलेंस करेंगे, समाज में देंगे जमरा पंचायत के लिए कि जनता के हित में आवे। यानी जनता के हित में एम्बुलेंस आप तुरंत देंगे अपने से? हाँ जी। और एक बताइए, लक्षणपुर में लाइब्रेरी है, साथ ही वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब भी है जो कि जीर्ण अवस्था में है। जल जीवन हरियाली के तहत यदि उससे काम किया जाए या उसे किसी और चीज़ में इस्तेमाल किया जाए, पोखरा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पोखरा के बारे में हम जल जमाव के लिए जहाँ तक ले बात है तो जीवन हरियाली हम चाहते कि उसको हम झील टाइप के बना दे, कम से कम पानी का भी रख रखा हो, उस पर हरियाली लगा दे, चारों पर से घास एक पार्क की तरह हो जाए, उसमें लाभ मिलेगा भी। अच्छा जे भी घूमे अपना गाँव के आदमी पंचायत के अंदर में तो जाए तक नाम ले किसका बनाया हुआ है, तो भाई इस तरह के कोई भी विधि व्यवस्था होता है मेरा पंचायत में तो अच्छा लगेंगे, जनता के भी अच्छा लगेंगे, इस टाइप से किया जाएगा उसको। यानी उसे छठ घाट वगैरह तालाब वगैरह कुछ इस तरीके से? छठ घाट तो वहाँ नहीं बन पाएगा कि वहाँ से नाला वाला का पानी गिरता है, उसको झील टाइप हाँ, उसको छठ घाट के लिए उधर तालाब है उसको किया जाएगा, उसको देख रेख में वहाँ पर लोग भी गया है, वहाँ का बनाया जाएगा तालाब। किसी तरह की कोई समस्या पब्लिक के मत हो, जहाँ जमीरा पंचायत में खड़े वहाँ नदी पर होता है, उसको चाहेंगे कि हम जल्द से जल्द हमारा छठ घाट बन जाए, उसमें तालाब है। एक ज्वलंत मुद्दा है आपके क्षेत्र में, यहाँ के कुछ किशोर जो हैं, जो युवा वर्ग है, वो नशे के तलब की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। आप भी खुद जानते हैं इस क्षेत्र में कि नशे का जो कारोबार है वो काफ़ी तेज़ी से फल फूल रहा है, काफ़ी बड़े नशे के चपेट में आ चुके हैं। उनके लिए कुछ व्यवस्था या सरकारी व्यवस्था हो या आपके स्तर से कुछ व्यवस्था उस तरीके का? देखिए, वो बात सच है, नशा के चपेट में आ रहे हैं लोग, बड़े बड़े नशा के चपेट में। हम भी सोच रहे हैं कि उसको मुक्ति मिले। कुछ नशाखोरी का इस शिकार हो रहे हैं लोग, हमारे नवयुवक, और वो बहुत अच्छे थे, पढ़ने लिखने में पहले अच्छे थे, अब थोड़ा उनको सुबह सुबह बिगड़ गया है थोड़ा आदत। उसको हम किसी तरह चाह रहे हैं कि हमारा पंचायत से वो लोग सुधारे और किसी तरह की व्यवस्था हो के कुछ सरकार इस पर ध्यान दे और उसको कम से कम नशा मुक्ति करके कि यहाँ कोई केंद्र में भी उसको डाल करके उसको सुधार लाया जाए। जमीरा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि भरत यादव को, जिन्होंने बताया अपने क्षेत्र में विकास को किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा। एक तरीके से इन्होंने अपना एक रोड मैप बनाया है कि सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, इंदिरा आवास के तहत जिसे जरूरत है उसे इंदिरा आवास मिले। यदि जो भी सरकारी जगह पर कोई भी चीज़ जीर्ण अवस्था में है उसे सुचारू रूप से सही तरीके से दुरुस्त किया जाए, क्योंकि बच्चों के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा के जो मंदिर विद्यालय उसे दुरुस्त करना होगा और ज़रूरतमंद जिन्हें इंदिरा आवास सरकार की तरफ से जो लाभ है मिलता है वो उन्हें उनके पास पहुँचे। साथ ही साथ जो बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं उन्हें चिन्हित करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट कराकर जल्द से जल्द उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। पंचायत सरकार भवन की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करना इनकी प्राथमिकता में आता है, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत सरकार भवन जब से बना है तब से अक्सर उसमें ताला बंद रहता है, तो ताला को खोलकर वहाँ जो भी जन समस्याएं हैं लोगों का वो सुनने का वहाँ काम किया जाएगा। और प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र जो अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें इन्होंने अपने तरफ से घोषणा की, जिस दिन से स्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाता है नया जो बिल्डिंग, तो एक एम्बुलेंस जनहित में यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए सुपुर्द किया जाएगा। और भी कुछ बातें हैं, आइए बात करते हैं उनसे और कुछ जानते हैं कि क्षेत्र के लिए सबसे अहम कड़ी में क्या होगा, लोगों का कितना समर्थन है और क्या आता है लोग यहाँ के। देखिए, जनता हमारे पंचायत के और पूर्ण स्वस्थ रहें, वोटिंग के लिए स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहाँ जनता के हक है वोट देने के, तो जनता भी किसी मुद्दा पर कहीं भी वोट स्वस्थ होकर दे सकते हैं। ये लेके कोई के तरफ से प्रतिनिधि के कोई दौर दबाव नहीं होना चाहिए। हम भी नहीं कहे कि अभी गांव के लोग लिए क्या अभियान चला रहे हैं, अभी कुछ चल रहा है योजना? अभी देखिए योजना चल रहा है, धीरे धीरे विकास के काम हो रहा है, योजना चल रहा है, जहाँ भी कुछ भटकल है थोड़ा बहुत काम हो रहा है। अभी तक खुद प्रतिनिधि हमें खुद नहीं है, तो जितना हो रहा है, जितना मदद पहुंचा रहे हैं जनता के बीच में ये लगातार अपनी मदद पहुंचा रहे हैं। जो समस्याएं हैं, समस्याएं तो बहुत है, समाधान करने के लिए ये अपने स्तर से
प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अभी चुनाव नहीं जीतते, ये एक प्रतिनिधि हैं। यदि जीत जाते हैं तो क्षेत्र में उन सब योजनाओं पर कार्य करेंगे, क्योंकि लगातार इनके पास क्षेत्र की जनता अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचती है, क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्र बड़ा है और यहाँ लोगों के पास बहुत सी समस्याएं हैं, उस सब समस्याओं को दो चार इनको होना पड़ता है। क्षेत्र में विकास इनकी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि जिस तरीके से जमेरा पंचायत डिजिटल गांव है, केवल कागजों पर उसे वास्तविक धरातल पर डिजिटल बनाने के लिए, ये प्रयास करने के लिए आने वाले चुनाव में लोगों का मदद की दरकार। पार्किंग की व्यवस्था भी इन्होंने कहा कि पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। जो जो व्यवस्थाएं हैं, जमेरा पंचायत एक डिजिटल गांव है, व्यवस्था तो सभी है, लेकिन उसको सही तरीके से मुख्य धारा से जोड़ना इनकी पहली प्राथमिकता है। सहयोगी संतोष के साथ धर्मेंद्र कुमार, 18 सिटी न्यूज, आरा।